जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली और जब भारत का बंटवारा हुआ तब जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सियालकोट अभी मौजूदा पाकिस्तान में है, जिसके चलते जम्मू और पूरा जम्मू कश्मीर भारतीय रेलवे के नेटवर्क से यानी भारतीय रेलवे के नक्शे से हमेशा के लिए कट गया। तब पठानकोट रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हुआ करता था जम्मू कश्मीर जाने के लिए, और इसीलिए पठानकोट से जम्मू के बीच एक नई रेलवे लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज़ादी के बाद हमने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग तो घोषित कर दिया, पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। कहते हैं अगर आपको जीते जी धरती पर स्वर्ग देखना है तो कश्मीर से बेहतर जगह और कोई नहीं, पर क्यों स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को हमें इतने साल लग गए रेल के माध्यम से जोड़ने के लिए? क्यों हमें वहाँ के लोगों को यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को रेल की सुविधा देने में इतने साल लग गए? चलो एक वक्त के लिए ये भी मान लिया कि स्वर्ग को रेल के माध्यम से जोड़ना ज़रूरी नहीं है, पर कश्मीर के एक तरफ पाकिस्तान है और लद्दाख के एक तरफ चीन है। बहुत सालों पहले ही हमने चीन और पाकिस्तान को लद्दाख और कश्मीर के कई वर्ग किलोमीटर तोहफे में सौंप दिए। फिर भी हमें इतने साल क्यों लग गए ये समझने में कि कश्मीर को, लद्दाख को, कश्मीर लद्दाख के दोनों बॉर्डरी हिस्सों को रेल के माध्यम से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर 1947 में ज़रूरत तो महसूस हुई, पर 24 साल के बाद, जी हाँ 24 साल के बाद, जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ, तब जाके जम्मू को पठानकोट से जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन बनाने का फैसला लिया गया। और इसी के चलते 1971 का जब युद्ध हुआ उसके तुरंत बाद पठानकोट जम्मू रेलवे लाइन की नींव रखी गई। आगे चलकर जब पठानकोट को जम्मू से रेल के माध्यम से जोड़ने का काम पूरा हो गया और जब जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को ऑपरेशनल कर दिया गया, उसके तुरंत बाद जम्मू उधमपुर रेल लाइन पर भी काम शुरू कर दिया गया। और इसी के साथ कश्मीर घाटी में काजीगुंड, श्रीनगर, बारामूला के बीच रेल लिंक बनाने पर भी विचार शुरू कर दिया गया। पर जब बात आई जम्मू को कश्मीर से रेल के माध्यम से जोड़ने की, यानी जम्मू में उधमपुर को कश्मीर के श्रीनगर से रेल के माध्यम से जोड़ने की जब बात आई, तब इस प्रोजेक्ट को यानी उधमपुर श्रीनगर प्रपोज्ड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को इसलिए स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि तब इसका खर्च बहुत ज़्यादा था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सोच बदली और आगे जाके ये तय किया गया चाहे जितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े, हम कश्मीर को भारतीय रेलवे से कनेक्ट करेंगे, यानी कश्मीर को भारतीय रेलवे के नक्शे पर लाकर हम रखेंगे। जिसके चलते आगे जाकर इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया और 2005 में जम्मू उधमपुर रेल लिंक का काम पूरा कर लिया गया, जिसे आप लेग 0 भी कहते हैं। पर तभी कटरा काजीगंज लेग 2 के काम को रोक दिया गया और सभी टेंडर्स को कैंसिल किया गया। इसी के साथ बारामूला काजीगुंड लेग 3 का काम 2009 में पूरा कर लिया गया और तभी लेग 2 कटरा काजीगंज के बीच काम को कुछ माइनर चेंजेस के साथ फिर से शुरू किया गया और 2014 में लेग 1 और 2014 में उधमपुर कटरा लेग 1 के काम को पूरा कर लिया गया और इसी के साथ बेनिहाल बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का भी काम पूरा किया गया। पर अभी भी कश्मीर को रेल के माध्यम से भारत से जोड़ना बाकी था। आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी है वो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अभी तक लेग 0 जम्मू उधमपुर 53 किलोमीटर के सेक्शन को 2005 में पूरा कर लिया गया था। लेग 1 उधमपुर कटरा, इस सेक्शन को, ये सेक्शन है 25 किलोमीटर का और इसे 2014 में पूरा कर लिया गया था। लेग 2 कटरा बेनियाल, ये 111 किलोमीटर का सेक्शन है और इस पर अभी काम चल रहा है और 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेग 3 बेनिहाल बारामूला, इस रेल लाइन को 2013 में ही पूरा कर लिया गया था और इसी के साथ बारामूला कुपवारा अनंतनाग पहलगाम का श्रीनगर कारगिल ले और पुंछ जम्मू रेलवे लाइन, ये सभी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में सिर्फ अभी लेग 2 यानी कटरा बेनिहाल के बीच काम बचा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ पूरा कर रही है।
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है, इस प्रोजेक्ट यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की कुल लागत है लगभग 28,000 करोड़ और इसका लक्ष्य रखा गया है, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2022। जो भी काम बचा हुआ है वो है कटरा बेनिहाल के बीच में जो 111 किलोमीटर का सेक्शन है, पर ये सबसे मुश्किल क्षेत्र है क्योंकि यहाँ शिवालिक रेंजेस और पीर पंजाल रेंजेस के ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं के साथ साथ गहरी घाटी भी है, जिसके चलते यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो भी कर्मचारी है वो वहाँ पे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे 111 किलोमीटर में से लगभग 90 किलोमीटर का हिस्सा है वो सुरंग से होकर गुजरेगा और बहुत सारे स्टेशन है उन्हें सुरंग के अंदर ही बनाया जाएगा। इस सेक्शन में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेनाब ब्रिज की, जिसकी नदी तल से कुल ऊंचाई है 359 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई है 1315 मीटर्स। इसी के साथ इस ब्रिज से एडवेंचर गेम्स और रिजॉर्ट, होटल्स, कई परियोजनाओं को जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। अभी तक इस ब्रिज के आर्क वर्क का काम 95% पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्द 2022 तक इस ब्रिज का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ इस सेक्शन में भारतीय रेलवे का पहला एसिमेट्रिक केबल स्टेड ब्रिज अंजी ब्रिज पर भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। अभी तक इस सेक्शन में 12 मेजर और 10 माइनर ब्रिज बनाए जा चुके हैं और 2022 तक और 12 मेजर और एक माइनर ब्रिज बनाया जाना है। और इस सेक्शन में 35 टनल्स है जिसमें से 27 मेन टनल है और 8 एस्केप टनल है, जिसमें से 18 मेन टनल का काम पूरा कर लिया गया है और 2 एस्केप टनल का काम कर लिया गया है। बाकी बचे टनल का काम 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। हम सब ये मान के चल रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कश्मीर में विकास को गति मिलेगी। पर आपको ये बात जानकर खुशी होगी, ये बात जानकर गर्व होगा कि भारतीय रेलवे ने यहाँ पर यानी कश्मीर घाटी में 200 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सिस रोड बनाए हैं, जिसके चलते 60 से 70 गाँवों के 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इस रास्तों का फ़ायदा मिला है, इन रोड्स का फ़ायदा मिला है। रास्ते बनाए जाने से रोज़गार और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते यहाँ के लोग अब अपना सामान रोड के ज़रिए दूसरी जगह जाके बेच सकते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब कश्मीर घाटी भारतीय रेलवे के नेटवर्क से सही तरीके से जुड़ पाएगा, जिसके चलते जाहिर सी बात है कि कश्मीर घाटी में विकास की एक नई रफ्तार आएगी, यानी एक नई तरीके से वहाँ पे विकास होगा, वो भी हर क्षेत्र में। और इसके बाद हम और आप कश्मीर जा पाएंगे ट्रेन से, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और वहाँ एक नया रिश्ता बनाएंगे।